कृष्ण की भक्ति अगर की जाए तो महाकाल का उज्जैन के मंदिर के पास ही एक संदीपनी आश्रम है जहां कृष्ण शिक्षा लेने आए थे। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है संदीपनी आश्रम। जन्माष्टमी के अवसर पर शांतिपनी आश्रम का विशेष रूप से सजाया जाता है। संदीपनी आश्रम उज्जैन के महाकाल मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, धार्मिक स्थल भी है। इस जगह का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम में श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और उनके भाई बलराम को शिक्षा देते थे। इस पवित्र स्थान का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अब इस आश्रम को एक मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। कहते हैं इस आश्रम में एक एक पत्थर में 100 तक की गिनतियां लिखी हैं और ऐसा माना जाता है कि ये गिनती गुरु संदीपनी ने लिखी थी। संदीपनी आश्रम के पास गोमती कुंड है। गुरु संदीपनी के समय इस आश्रम में युद्ध कलाएं भी सिखाई जाती थी। जन्माष्टमी के अवसर पर उज्जैन के शांतिपनी आश्रम का कागज के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। ये स्थान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजन के लिए खास माना जाता है और कृष्ण भक्तों के लिए ये स्थान विशेष महत्व रखता है। स्थली है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी है। स्वयं महर्षि सांदीपनि ऋषि के आश्रम में ये उज्जैन अवंतिका नगरी का वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ पढ़ने के लिए आए थे और उनकी मित्रता, उनके जो खास मित्र थे सुदामा जी, उनके दोनों की मित्रता भी इसी स्थान पर हुई थी। 64 दिन भगवान कृष्ण इस आश्रम में रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 कला और 14 विद्याओं का ज्ञान गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में इसी आश्रम में, इसी कक्ष में उन्होंने प्राप्त किया था। क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है जो कि सदियों से यहाँ पर बनाया चला आ रहा है। उसी तारतम्य में इस बार हम लोग यहाँ पर कोरोना मुक्त एक फ्लावर डेकोरेशन जो पेपर का होता है, पेपर के फूलों से हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं भगवान जी का। और कल रात्रिकाल यहाँ पर संध्या का रात्रिकाल 11:30 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा और 12 बजे कल महाआरती होगी। और बुधवार के दिन मतलब 12 तारीख को सुबह से लेकर रात को संध्या काल तक यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की व्यवस्था की गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा